Okay guys, some important questions of chapter number 2 9th class मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड। अच्छा, ये एक सवाल है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर्स में आता रहा है पहले से, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट्स फर्स्ट इसको जो है आप सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 216 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 216। इसी तरह से आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 4। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब आप इन 3 2's की जगह आप 2 पावर 3 लिख सकते हैं। इन 3's की जगह आप 3 पावर 3 लिख सकते हैं, होल पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई, इंस्टेड ऑफ 25 यू कैन राइट 5 पावर 2 1/2 एंड द होल डिवाइडेड बाई, आप इस 0.04 की जगह आप लिख सकते हैं 4/100 होल पावर -3/2। ठीक है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इस 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ से ये 2 2 कैंसिल। सो फर्दर वी कैन 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 5 होल डिवाइडेड बाई 4/100 -3/2। 3 and 3 कैंसिल, 3 and 3 कैंसिल। ठीक है। सो इस रूट के नीचे हमारे पास अब बचते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है। और आप देखें ये 4/100 है, ये भी रूट के अंडर है, तो मैं इसको यहाँ ऊपर लेके जाएं। ठीक है। इसको मैं हम ऊपर लेके आते हैं तो क्या बनता है, ये मल्टीप्लाई बाई 4/100 इसका पावर नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव बन जाएगा। सही। सो अब आप इस 4 की जगह आप देख लें, 4 की जगह हम क्या कर सकते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई, इस 4 की जगह 2 स्क्वायर अपॉन 100 की जगह 10 स्क्वायर, और ये 3/2 को अंदर इनके साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई बाई 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3/2, 2 and 2 cancel, 2 and 2 cancel. So we are left with 2 square multiplied by 3 square multiplied by 5 multiplied by 2 to the power 3 upon 10 to the power 3। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसी रूट को यहाँ लिख लेते हैं। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 की जगह हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5 होल पावर 3। सही। एंड द होल डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 3। अब इस 3 को इंडिविजुअली आप लिखें अंदर 5 पावर 3, ये 2 पावर 3, ये 2 पावर 3 कैंसिल होगा। हमारे पास रूट में क्या बचा, हमारे पास 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 5 पावर 3। यहाँ से ये 5 जो है हम यहाँ पे साथ में लिखते जाएं। मल्टीप्लाई बाई 5 हम लिखा नहीं है हमने, मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 के ऊपर साथ साथ आप लिखते जाएं। और ये 5 को अगर आप नीचे ले आते हैं तो व्हाट हैपन्स, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 5 पावर 3, और ये 5 नीचे आ लेंगे तो इसका पावर बन जाएगा -1। सो -1 हम यहाँ लिखते हैं। सो एंड दैट्स नाउ क्या बनेगा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। ठीक है। सो सबके ऊपर स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब हम इन सब का स्क्वायर बाहर लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 5
होल स्क्वायर, और स्क्वायर एंड ये रूट कैंसिल हो गया हमारे पास, 2 3 ज़ा 6 अपॉन 5, ये हमारा आंसर है। ओके, दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2। आप देखें डिनोमिनेटर में जो a अपॉन a पावर q है, आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाएं। ठीक है, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसका पावर जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। सो a पावर p पहले से यहाँ पर है, अब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो a पावर माइनस q, इसके पावर में क्या है p प्लस q इंटू a पावर q, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो a पावर r डिवाइडेड बाई 5 इंटू, अब इनके पावर्स को आप कंबाइन कर लें क्योंकि इनका जो है बेस वो सेम एक ही है, तो वी कैन राइट p प्लस r। ठीक है, और बाहर है हमारे पास p माइनस r। ठीक है, अब आप इनके बेस सेम हैं तो आप इनके पावर्स को आप ऐड कर लें, तो ये बन जाएगा p माइनस क्यू, बाहर है हमारे पास p प्लस क्यू इंटू a पावर q माइनस r डिवाइडेड बाय 5 इंटू, आप देखें इसमें p प्लस r इंटू p माइनस r है, तो हमारे पास a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला है, तो दैट गिव्स अस p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी आप देखें a पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है इसमें, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, p प्लस q प्लस r है यहाँ पर साथ साथ में, तो इसके पावर में भी हमारे पास क्या होगा q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इंटू a पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं तो हम इनके पावर्स को कंबाइन कर सकते हैं, बेस इनका एक ही है, तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। सो हियर वी हैव डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/5 इंटू a पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस a को a पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर को ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, तो क्या होगा a पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, इसको अगर हम ऊपर लेके आते तो ये बन जाएगा a पावर माइनस p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये 5 नीचे ही रहेगा। अब आप इनके पावर्स को इसके पावर्स को कंबाइन कर लें क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, और ये 1/5 जो है वो स्टार्टिंग में लिख लें आप, 1/5 a पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कैंसिल आउट, 1/5 a पावर 0। So 1/5, 0 power of any number of variable is 1. So our answer is 1/5. The next question, a power 2l, अच्छा डिनोमिनेटर को आप न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लें तो क्या बनेगा, a पावर, इसके पावर्स की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, माइनस l माइनस m। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पर भी आ जाएं, इसमें भी a पावर 2m इंटू a पावर माइनस m माइनस n। इसी तरह a पावर 2n a पावर माइनस n माइनस l। ठीक है, सो आप देखें इसमें इनको कंबाइन करते जाएं आप, a पावर, अब इनके बेसिस सेम हैं तो पावर्स को कंबाइन करें, 2l माइनस l माइनस m। इसी तरह इसमें भी आप देखें 2m माइनस m माइनस n। इसी तरह a पावर 2n माइनस n माइनस l। सो 2l माइनस l
is L minus M. A power 2m minus m is m minus n. 2n minus n is n minus L. So सबका बेस एक ही है तो आप एक ही बार लिख लें और पावर्स को आप सम अप कर लें, ठीक है। L माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस L. सो माइनस L प्लस L माइनस m plus n cancel, minus n plus n cancel out. So a power 0 is 1. This is our answer. Okay, this is the last question of the last important exercise, important question of the exercise. So nth power है हमारे पास यहाँ पर, nth power is 3 और a l डिनोमिनेटर से आप a पावर m को न्यूमरेटर में लेके जाएं, a पावर माइनस m मल्टीप्लाइड बाई a पावर m माइनस n मल्टीप्लाइड बाई a पावर n a पावर माइनस l. सो a पावर डिनोमिनेटर बेस दोनों का सेम है तो l माइनस m multiplied by a power m minus n a power n minus l. अच्छा, यहाँ से अब आप देखें सबका nth रूट जो है यानी थर्ड रूट जो है सबका सेम है तो इसको सबके लिए सिंगल a के बार लिख लें. सो a पावर l माइनस m multiply by a power m minus n multiply by a power n minus l. सो बेस सबका सेम है तो आप क्या करेंगे a पावर l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l. सो माइनस l प्लस l कैंसिल आउट, माइनस m प्लस n कैंसिल आउट, माइनस n प्लस n कैंसिल आउट. सो वी आर लेफ्ट विथ third root of a power 0. So 0 power of any number or any variable is 1. So any root of 1 is always 1. So this is our final answer.